हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आर ओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। आज के टास्क यानी 14 का सलूशन, और ये टास्क आपका दिया गया था पीसीएस मेंस पेड बैच में 1 अप्रैल को। और ये लिखती हैं प्रियंका यादव ललितपुर से। तो इनके टास्क का रिव्यू करेंगे। टास्क था अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति। अगर आप भी हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद आप पेड बैच से जुड़ सकेंगे। इस समय आर ओ प्रीलिम्स और पीसीएस मुख्य परीक्षा के हिंदी और एसए का कंबाइंड पेड बैच चल रहा है। तो आइए करते हैं इनके एसए का रिव्यू। एसए का टॉपिक था अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की प्रगति। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूं और क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। सिंधु की निस्सीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का प्रकाश कैसा। ये इन्होंने देखो 4 लाइनों की एक कविता लिखी है, काफी अच्छी है। इसके बाद में देखेंगे भूमिका में इन्होंने क्या लिखा है। अक्टूबर 1957 में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में स्पुतनिक नामक अंतरिक्ष यान भेजकर अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को जानने की पहल की गई। इस अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ ही विश्व में अंतरिक्ष की शुरुआत हो गई, जो दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही विकास की आधुनिक उन्नत अवस्था तक पहुंच गई। विश्व में अंतरिक्ष अभियान प्रारंभ होने के मात्र 5 साल बाद 1962 में ही भारत में भी अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ये इन्होंने भूमिका लिखी है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और शब्द लिखने चाहिए थे। भूमिका में आपको 100 से 120 शब्द लिखने होते हैं, तो 2-3 लाइन इसमें और लिखी जा सकती थी तो काफी अच्छा रहता। तो मुख्य विषय में देखेंगे अब, जो ऐसे का मुख्य थीम रहता है। भारत आज अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। वह अपने विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बल पर शिक्षा, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में विशेष प्रगति एवं सुविधाएं हासिल कर चुका है। चंद्रमा का विशेष अध्ययन करने के लिए भारत ने चंद्रयानों की एक श्रृंखला का भी प्रक्षेपण किया है। अंतरिक्ष अनुसंधान की इस प्रगति में महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई का सर्वाधिक योगदान रहा है। डॉक्टर साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। 1962 में डॉक्टर साराभाई को भारत में अंतरिक्ष विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सही लिखा है, अच्छा है। दूसरा मुख्य विषय का पाठ लिखती हैं। 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ भारत अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया। 20वीं सदी का ये दशक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रयोग का युग था। इस दौरान भास्कर, रोहिणी एवं एप्पल जैसे कई उपग्रह छोड़े गए। इनके बाद 80 के दशक इनसेट एवं आईआरएस जैसे उपग्रह कार्यक्रम प्रारंभ हुए। इनसेट के प्रथम पीढ़ी के उपग्रह का निर्माण विदेशी तकनीक की सहायता से किया गया था, किंतु इसके द्वितीय पीढ़ी के उपग्रह को पूर्णतः स्वदेशी तकनीक द्वारा निर्मित किया गया है। इनसेट उपग्रह प्रणाली का एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। सही बात है ये, और इन्होंने इसमें सटीक लिखा है। फिर आगे पैराग्राफ में लिखती हैं ये मुख्य विषय के ही। इनसेट उपग्रह प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। इसलिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण दूरसंचार क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराती है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो इनसेट मोबाइल उपग्रह सेवा के साथ साथ वीसेट सेवाएं भी देता है। आज देश भर में लगभग 25,000 से भी अधिक अत्यधिक लघु एपर्चर टर्मिनल काम कर रहे हैं। इससे टेलीविजन प्रसारण एवं पुनर्वितरण को काफी लाभ हुआ है। तो जो ये लघु एपर्चर टर्मिनल काम कर रहे हैं, इनसे टेलीविजन जो प्रसारण होते हैं उनका वितरण होता है, पुनर्वितरण आपस में जो प्रोग्राम की, तो वो सब काम करते हैं एपर्चर टर्मिनल। और इसके अलावा
शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष उपग्रह एडुसैट का भी प्रक्षेपण किया गया है। 2018 से 2024 के बीच इसरो ने विभिन्न देशों के कुल 400 से अधिक, ये डेटा इन्होंने दिया है जुलाई 2024 तक, उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सही है, ये करेक्ट लिखा है इन्होंने। भारत ने सुदूर संवेदी उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया है, जिनका उपयोग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। भविष्य में इसरो द्वारा ऐसे अंतरिक्ष यान छोड़े जाने की योजना है जिनसे बेहतर रेजोल्यूशन वाले चित्र दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी प्राप्त किए जा सकते हैं। 5 मई, यहाँ पे मई 2005 को प्रक्षेपित कार्टोसैट 1 उपग्रह स्टीरियो तस्वीर लेने में सक्षम है। भारतीय प्रक्षेपण यान कार्यक्रम ने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। पीएसएलवी की सफलता के बाद जीएसएलवी को प्रक्षेपित करने में भी भारतीय वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हुई। अब देखो हिंदी के ऐसे में आपको ये वर्ड इंग्लिश की जगह पे हिंदी में ही लिखना है। जैसे पीएसएलवी है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, PSLV, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखने हैं शब्द, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में आप कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके बाद ये लिखती हैं 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ भारत ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त करते हुए चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा व दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला या प्रथम देश बन गया है। इसके कुछ दिनों बाद भारत ने सितंबर 2023 में अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखती हैं, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा IRS उपग्रहों द्वारा प्रक्षेपित चित्रों का उपयोग कृषि क्षेत्र में कई तरह से किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन चित्रों का उपयोग जल के श्रेष्ठतम उपयोग हेतु भूजल एवं सतह पर उपलब्ध जल के संचयन एवं तालाबों तथा सिंचाई कमान क्षेत्र की निगरानी एवं आपदा प्रबंधन हेतु भी किया जाता है। वन संरक्षण, बंजर भूमि पहचान तथा उसे पुनः उपज योग्य बनाने का कार्य भी इन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त IRS चित्रों का उपयोग खनिजों के अन्वेषण और संभावित मत्स्य क्षेत्रों की भविष्यवाणी हेतु किया जाता है। इन लाभों के अतिरिक्त भी अंतरिक्ष अनुसंधान से भारत को कई और लाभ हुए हैं। विभिन्न अंतरिक्ष यानों द्वारा चंद्रमा की सतह के संबंध में किए गए अध्ययनों से चंद्रमा की भौगोलिक संरचना एवं उसमें उपस्थित पदार्थों के संबंध में अनेक बातों का पता चला। मंगल, शुक्र एवं अन्य ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए भेजे गए यानों से इन ग्रहों के संबंध में भी कई बातों का पता चला है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखती हैं, भारत सरकार ने भविष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए नई अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई, यानी मंजूरी मिली है नई अंतरिक्ष नीति 2023 की। इस नीति से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष क्षेत्र के PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है। इस नीति के अंतर्गत इसरो नई तकनीकों, नई प्रणालियों के लाभ के साथ अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। उपर्युक्त सफलताओं के अतिरिक्त इसरो ने भविष्य के लिए अनेक मिशन निर्धारित किए हैं, जिसमें शुक्र मिशन 2030 तक अंतरिक्ष को कचरा मुक्त बनाना, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी खुद का स्टेशन बनाना या निर्माण करना, 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना प्रमुखता शामिल है। वर्तमान में वैश्विक, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखती हैं, वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार $350 बिलियन के लगभग है। इसके वर्ष 2025 तक $550 बिलियन होने की संभावना है। वर्तमान में भारत का वैश्विक अंतरिक्ष उपयोग $7 बिलियन के लगभग है।
जो वैश्विक बाजार का मात्र 2% है। भविष्य में भारत की नई अंतरिक्ष नीति वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ा करके 10% करने में सहायक होगी। इसरो ने भी भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को युवाओं तक पहुंचाने के लिए संवाद नामक अपना स्टूडेंट आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है, जो भविष्य के विकसित भारत 2047 की कल्पना को साकार कर सकता है। तो ये तो हो गए आपके इनके मुख्य विषय के सारे पैराग्राफ्स। अब ये कंक्लूड करेंगी ऐसे को। इस तरह विकासशील अर्थव्यवस्था और उससे जुड़ी अनेक समस्याओं के बावजूद भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से विकसित किया है और उसे अपने तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल भी किया है। इसके अतिरिक्त इसरो आज विश्व के अनेक देशों को भी इन कार्यक्रमों से संबंधित अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। आशा है कि अपने आने वाले वर्षों में भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करने में और अधिक सफल होगा। यहाँ निम्नलिखित पंक्तियां इसरो की अब तक की सफलताओं और भावी मिशनों के लिए बरबस ही प्रासंगिक हो जाती हैं। ये पंक्तियां हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भवन में टिके रहना और किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो इन्होंने काफी अच्छा कंक्लूड किया है। तो इनका देखो प्रस्तावना प्रस्तावना में थोड़ा सुधार की जरूरत थी, क्योंकि इन्होंने प्रस्तावना को कम शब्दों में लिखा है। 120 शब्द तक लिखना चाहिए था। मुख्य विषय बढ़िया है, काफी ठीक लिखा है, बेहतर लिखा है इन्होंने और कंक्लूड भी अच्छा किया है। तो निष्कर्ष इन्होंने बढ़िया लिखा है, उम्दा लिखा है। तो इनको ये पीसीएस बैच की एस्पिरेंट है, 50 में से इनको यहाँ से इस ऐसे से 42 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक लिखा है, तो 42 मार्क्स ये गेन कर सकती हैं। अगर आप भी हमारे ऐसे प्रोग्राम्स या फिर हिंदी के मुख्य विषय में आपके जैसे पीसीएस मुख्य विषय या आरओ के मुख्य परीक्षा के लिए मेंस के लिए आपको जुड़ना है तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको सारे पेड बैच की डिटेल्स उपलब्ध रहेगी और आप जानकारी लेकर हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। आपको मैक्सिमम लाभ अर्जित होगा, क्योंकि ऐसे लिखना काफ़ी कठिन होता है और आपकी रैंक या फिर फाइनल सिलेक्शन ऐसे के बल पर ही होता है, चाहे वो फिर पीसीएस हो या फिर आरओ। तो आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।